हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट अपडेट्स। मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ और मार्केट से बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक न्यूज़ निकल कर जो है वो सामने आ रही है। वैसे तो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पर अपडेट कर दिया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ आपको हर चीज़ से अप टू डेट रखूँ। तो व्हाट्सअप चैनल आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ कि मैं सफ़र वगैरह में हूँ तो हमारी टीम आपको गाइड कर देती है, जो कि आपको अभी भी गाइड कर रही है। अब क्या सीन है, मार्केट कहाँ तक डंप कर सकता है, उसके लिए मैं आपको चार्ट्स पे भी लेकर चलता हूँ। क्या अगर थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे ना, तो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना आप लोग, ठीक है? क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में बहुत थका हुआ हूँ, 2 दिन से सोया नहीं हूँ मैं प्रॉपर, तो बस ये सीन है। तो मैं आपको थोड़ी सी अपडेट्स बता देता हूँ मार्केट की कि इस वक्त क्या चल रहा है और आपको कहाँ पर अपनी पोजीशंस जो हैं वो बनानी चाहिए। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ये वॉर का क्या सीन हुआ। देखो, हमें सबको पता है कि ईरान और जो इसराइल थी उनकी जंग तो थी, वो चल रही थी डेली बेसिस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना। बट आज कुछ ऐसा हुआ कि यूएस, जिसका 2-3 दिन से एक्सपेक्टेड था कि ये लोग ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हैं, तो उसने आज जो है वो अटैक कर दिया। और अटैक करने के बाद क्या रीज़न देते हैं कि ये भाई हमारी तरफ से एक वार्निंग है, वैसा बंद कर दो। वो नहीं बाप बच्चों को चमाड़ मार के बोलता है कि बस आइंदा के बाद ये हरकत नहीं करना और इसको बंद कर दो, और पीस बनाते हैं हम लोग आपस में, सुकून से बैठ जाते हैं। तो उसने क्या किया, हिट एंड रन वाला सीन किया, मतलब जहाज़ों से बॉम्ब गिराए। और उसका दावा ये करना है कि उसने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो है वो ये अटैक किया, फोर्डो, नेतन्स और इस्फाहान, इस जगह पे अटैक किया है। और पूरा उसने आर्टिकल लॉन्च किया कि किस तरीके से उसके B-2 प्लेन्स जो थे उन्होंने अटैक किया और किस तरीके से हो गए। और इस चीज़ को ईरान ने भी एडमिट किया है कि हाँ भाई ये हुआ है, बट हम लोगों ने एरिया को छोड़ दिया था। उस एरिया में ऐसा कुछ भी नहीं था जहाँ पर ये लोग जो है वो करके गए। बट आपको पता है किसी भी कंट्री के ऊपर अगर इस तरीके से अटैक होता है, ठीक है, तो वो कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ग्लोबली उसकी लेवल पे बेइज्जती होती है। और जब एक बार वो इस तरीके की चीज़ बर्दाश्त कर लेता है तो उसके साथ फिर बार बार ये सब होता है। जब आप स्कूल में बच्चे होते हो तो आपको कभी ना कभी एक्शन लेना पड़ता है, जब आप कंटिन्यूसली बुली होते हो, ठीक है। वरना अगर आप नहीं लोगे एक्शन तो फिर आपको हर कोई करके चले जाएगा कि यार ये तो ऐसा ही है। तो हर कंट्री को अपनी पावर दिखानी पड़ती है। तो यहाँ पर ईरान ने भी जो यूएस को जो है वो वार्न कर दिया कि जो तुमने ये हमें रीज़न दे दिया कि हम क्यों तुम पे अटैक करें, रिटेलिएट करें, और अब हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो शुरू तुमने किया, ख़त्म हम करेंगे। सेम वही वाली बात जो हमारे DJIS पे आने की थी, ठीक है। तो इस तरीके का सीन हुआ है। बाकी अभी दोबारा सुबह जो है वो तकरीबन एक दूसरे के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल से जो अटैक किए हैं ईरान और इसराइल ने, तो वॉर तो नहीं रुकने वाली, बल्कि यूएस की वजह से, जो कि ट्रम्प को डैडी बनने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो यहाँ पर उसकी वजह से मामला और ख़राब हो सकता है। अभी रशिया के प्रेसिडेंट ने भी न्यूज़ आ रही है कि वार्न कर दिया है कि जो ट्रम्प ने हरकत की है वॉर रुकवाने के नाम पर, इससे वॉर रुकेगी नहीं, बल्कि वॉर और ज़्यादा जो है वो हमारे पर बस जो है वो हो सकती है। तो इस कंडीशन का हम क्या इम्पैक्ट देख सकते हैं, मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। देखो, अब सीन ये है कि हमें यहाँ पर वेट करना है ईरान के रिस्पांस का। यूएस का जो रिस्पांस था ना वो एक्सपेक्टेड था, तभी BTC इतना नहीं गिरा। बट अब BTC का क्या है, BTC को बहुत बड़े बड़े लोग अब ऐड कर रहे हैं। माइकल फेरर कंटिन्यूसली ऐड कर रहा है, ब्लैक रॉक कंटिन्यूसली ऐड कर रहा है, इवन ट्रम्प कंटिन्यूसली ऐड कर रहा है। जो चीज़ें गिर रही है ना, दैट इज ओल्ड कॉइन्स, क्योंकि ओल्ड कॉइन्स को सेफ हेवन कंसिडर नहीं किया जाता है। इसलिए इस अटैक के फौरन बाद जो है वो इथेरियम ने अपनी वैल्यू जो है वो लूज की, 2440 से क्रैश करके 10% तक क्रैश कर गया, और सारे ओल्ड कॉइन्स जो है वो 20 से 25% तक जो है वो क्रैश कर गया। BTC भी क्रैश हुआ, बट BTC कुछ होल्ड कर गया। रीज़न ये है कि हमारे पास BTC की ऑलरेडी बहुत ह्यूज बाइंग चल रही है, इंस्टीट्यूशंस प्रेशर है यहाँ पर। और इसके अलावा थोड़ा सा भी मार्केट के अंदर एक चीज़ ये भी रहती है कि ईरान अब यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स करता है। अगर तो ईरान मान जाता है, जो कि आई डोंट थिंक सो कि वो मानेगा, बट अगर वो मान जाता है यहाँ पर, तो फिर मार्केट के लिए ये बहुत अच्छा लेवल है। अगर आप देख सकते हो वनडे के चार्ट पे भी, तो ये बहुत ही कोई प्यारी सपोर्ट है। फिर तो यहाँ से BTC को बाउंस करना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली बाउंस करता हुआ आ रहा है। बट अगर हम 4 आवर्स में जाकर देखेंगे सिचुएशन कहाँ खराब होती है। अब देखो, टेक्निकल्स हमारे पास पड़ गए, ठीक है। जब हमारे पास फंडामेंटल्स आगे आ जाते हैं ना, जब हमारे पास फंडामेंटल्स भारी हो जाते हैं, तो टेक्निकल्स की औकात कुछ नहीं रहती है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो BTC के अंदर इस वक्त जो है वो एक लोड लो, लोअर हाई, लोड लो, लोअर हाई, एक ट्रेंड, अब डाउन ट्रेंड जो वो स्टार्ट हो गया। तो मे बी अभी अगर हमें देखना पड़ेगा क्लोजली अगर किसी एरिया को, तो वो ये एरिया जो कि ब्रेक होना चाहिए BTC के लिए 1,05,000, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, अच्छी न्यूज़ पे। अगर ये ब्रेक होता है तो हम इसके अबव जो वो ट्रेड्स बनाएंगे। अदरवाइज $1,00,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ईरान, रशिया या चाइना भी इन्वॉल्व होते हैं, अब ईरान ने रिटेलिएट किया और रशिया चाइना भी इन्वॉल्व होते हैं, तो मामला यहाँ पे ख़राब हो सकते हैं। फिलहाल मैं आपसे कहूँगा कि ट्रेड्स में अगर हो तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट है। गोल्ड भी यहाँ पर जो है थोड़ा सा बुलिश ओपन हो सकता है। अगर मैं आपको गोल्ड को भी थोड़ा सा यहाँ पर जो चार्ट दिखा दूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि गोल्ड, क्योंकि जंग की कंडीशन में गोल्ड जो है वो हमारे पास ऊपर जाता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट कि गोल्ड यहाँ पर इस लेवल को ब्रेकआउट करके हमारे पास एटलीस्ट जो है वो कल के दिन हम यहाँ पर जो गोल्ड के अंदर मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो हाई खोलेगा, क्योंकि वॉर वाली सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल से वो 300 पिप्स तक की एक दिन में मूव जो है वो दे सकता है। यहाँ पर हमारे पास 3400 तक वाला एरिया जो है वो टैप हो सकता है, ठीक है। तो ये मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त जो है वो बनी हुई है। आपको किस तरीके से चलना है, एक तो व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, ताकि आप हर चीज़ से अप टू डेट रहो। दूसरी चीज़ ये कि आपने अगर पोजीशन बनानी है तो पहले आपने न्यूज़ को नज़र में रखना है कि न्यूज़ क्या आ रही हैं, क्योंकि अगर आप न्यूज़ से कनेक्ट रहोगे तो ही आपको पता चलेगा कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है। क्या ईरान ने रिटेलिएट किया या पीस कर दिया, आपस में डील हो गई है। क्योंकि ईरान
एग्री कर गया था, बट यूएस ने अगेन स्ट्राइक किया। तो ये कंट्री अपने ईगो पे लेता है और वो छोड़ेगा नहीं, तो वो भी यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा रिस्पॉन्स करेंगे यूएस के ऊपर, या कुछ ड्रोन अटैक्स करवाएंगे, या कुछ मे भी कुछ इस तरीके की इनसाइडर जॉब जो वो करवा सकते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा ईरान यहाँ पर कितना जल्दी रिस्पॉन्स करता है, किस तरीके से वो जवाब देता है, क्योंकि इसराइल और ईरान दोनों ने उसके अगेंस्ट जो है वो अलायंस कर ली है। अब मे भी यहाँ पर रशिया भी जो इन्वॉल्व हो सकता है, मे भी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया, चाइना भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इस सिचुएशन को हमें थोड़ा सा ठीक से देखना पड़ेगा क्या मामला बन सकते हैं। फिलहाल मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा अभी टेक्निकल्स जो मैंने आपको बीटीसी के बताएं वो पीके पढ़ सकते हैं। 1 लाख एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वो तभी होल्ड होगा अगर बातचीत से मामला हल हो जाता है। बट अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है, ईरान दोबारा अटैक करता है, तो आपको पता है यूएस बीगो पे लेगा, ठीक है। और अगर चौथा कोई कंट्री इन्वॉल्व होता है तो फिर तो वर्ल्ड वॉर समझो स्टार्ट हो चुकी है। आज यूएस के अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुकी है। टेम्पररी बीटीसी डंप करेगा, हम सबको पता है कि सब कहते हैं भाई बीटीसी तो सेफ गोल्ड है, बीटीसी तो सेफ हेवन है, क्यों गिर रहा है बीटीसी। भाई देखो टेम्पररी एक रिस्की एसेट है, कम पैसा है इसके अंदर बहुत, तो लोग डर के जो है ना वो पैसा निकालते हैं, बट लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू है। तो मैं रिकमेंड करूंगा 94 वाले रीजन में मिले, 92 के वाले रीजन में मिले, इसको सोने की तरह ऐड कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम का ये सोना है। अगर तुम लोगों ने सोना मिस किया है तो बीटीसी को ऐड मिस मत करना, क्योंकि अभी ये इसलिए गिरता है क्योंकि अभी क्या है, जैसे ऐसा कुछ होता है ना तो सब लोग अपना पैसा निकाल के एज अ सेफ हेवन, सेफ चीज़ की तरफ लेकर जाते हैं। सबसे सेफ चीज़ गोल्ड है, तो लोग अपना पैसा निकाल के गोल्ड में लेकर जाते हैं। बट बीटीसी भी सेफ हेवन है, ये भी डिजिटल गोल्ड है, ठीक है। ये भी, इसकी भी सप्लाई गोल्ड की तरह लिमिटेड है, ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। ये भी एंटी इन्फ्लेशन, एंटी रिसेशन, बस ये गिरता है इस वजह से क्योंकि पैनिक एकदम से आता है मार्केट के अंदर, तो ये डंप कर जाता है और ये थोड़ा रिस्की एसेट है। अदरवाइज इट इज़ अ गुड। अभी आप देखोगे तो होल्ड अच्छा कर रहा है ऑल्ट कॉइन्स के कंपैरिजन में। तो अगर 1 लाख को होल्ड करता है, मामला बातचीत से हल होते हैं, तो वहाँ से तो फिर पक्का बाय। बट अगर कहीं से भी हमला होता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिर मामला जो है वो खराब हो सकते हैं। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो मिल जाएगा।